साल प्रैक्टिस खत्म हो या ना हो ये तो पता नहीं, लेकिन एक एग्जाम ऐसा आने वाला है जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस तो नहीं चाहिए रहेगी। मैं इस एग्जाम की बात कर रही हूँ, वो है IBPS SO, जिसके बारे में मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ कि ये एग्जामिनेशन होता क्या है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जब आपको जॉब मिलती है तो कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सैलरी रहेगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय PW यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम IBPS के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है और क्या इससे रिलेटेड बैच आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है कि वो एग्जामिनेशन के बारे में जानना। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि IBPS SO होता क्या है। तो IBPS SO जो है वो एक एग्जामिनेशन है जिसको कंडक्ट कराया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू। ये क्या कराते हैं, इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। और ये क्यों कंडक्ट कराते हैं? ताकि ये एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्रूट कर सके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज के लिए वो ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए करते हैं। और मेन ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का काम क्या होता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में उनमें इनको अपॉइंट किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं कि बेसिकली क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इस एग्जामिनेशन का, तो जैसा हमारा जुडिशरी में होता है दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, वैसे यहाँ पे है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन आपका बैंक के लिए होता है और बैंक में आप इसको क्लियर करने के बाद SO बन जाते हो। कौन से बैंक में? जो इंडिया में इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैम अब आपने एग्जाम के बारे में तो बता दिया, आप जल्दी से बताओ पहले कि कब आने वाला है एग्जाम। तो अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन कब, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज होगी, दैट इज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून 2026 में वो रिलीज हो जाए, क्योंकि जो अभी एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो ये अज्यूम करते हैं हम कि जून 26 में आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी आपके अगर आ गई नोटिफिकेशन तो जून से स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के साथ एग्जाम डेट ये पक्का है कि आपका कब होने वाला है, 29 अगस्त 2026। ठीक है, 29 अगस्त 2026 में ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट, अगर हम अगस्त का भी कवर कर लें, ऑलमोस्ट 4 महीने हैं। आप बिना सोचे समझे लग जाइए प्रिपरेशन में, क्योंकि आप क्लियर कर लेंगे ये। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की भी डेट आ चुकी है यहाँ पे, 1 नवंबर 2026 को मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है और इंटरव्यू जो है वो जनवरी या फरवरी 2027 में होगा। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आने वाली है। ऑलरेडी एग्जाम डेट हमें पता है, सिलेबस मैं बता ही दूंगी, बैच मैं बता ही दूंगी, तो फिर क्यों इतना देरी कर रहे हो, जल्दी से करना शुरू करो प्रिपरेशन। ठीक है, अब आते हैं एज लिमिट। भाई वो तो पता होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है इंसान क्या कहते हैं आपका 25 साल का है वो सोच रहा है कि मैं दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है फॉर दी जनरल कैटेगरी, मिनिमम इज 20 ईयर्स, मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। ठीक है, सो 20 से 30 वाले लोग जो हैं भैया जनरल कैटेगरी के, वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। उसी के साथ SC ST कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन देके रखा है 5 साल का, OBC कैटेगरी को 3 साल का, PWD कैटेगरी को 10 साल का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब एक इंपॉर्टेंट है, एज क्राइटेरिया समझ लिया कि क्या जरूरी होता है। क्या यहाँ पे भी 3 साल प्रैक्टिस लगेगी? तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 साल प्रैक्टिस नहीं लगने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर वो लॉ की डिग्री 3 साल वाली है तो भी चलेगी, 5 साल वाली है तो भी चलेगी। उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट, वकील की तरह आप इनरोल होने चाहिए किसमें, बार काउंसिल में, तभी आप क्या रहेंगे, यहाँ एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बैच। क्योंकि अब आपने इतना बेसिक समझ लिया तो अब आपका होगा कि मैम क्या आप लोग बैच लेके आ रहे हो, क्योंकि इससे पहले वाले सेशंस में हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैम बैच लेके आइए, बैच लेके आइए। सो फाइनली हम ये बैच लेकर आ गए हैं जिसका नाम है IBPS लॉ ऑफिसर बैच 2026। और यहाँ पे भाई अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल जल्दी से इसका फायदा उठाइए। और अभी 2799 में है, और अगर कोई ये कूपन यूज करता है लॉ 200 तो उसको 200 रुपए का भी क्या मिलेगा, डिस्काउंट
मिलेगा, ठीक है। और इसके बारे में जो है वो आपको पिंड कमेंट जो होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। अब इस बैच के इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स क्या है वो जानना जरूरी है। इसको शुरुआत होगी इसकी 20 अप्रैल से लेके 20 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस वगैरह सारी चीजें चलेंगी। वैलिडिटी आप 31 दिसंबर 2027 तक, इंटरव्यू के बाद भी आप क्या देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे रहेंगे। उसी के साथ साथ प्रीलिम्स टेस्ट भी रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। मोस्टली जगह ये होता है कि सिर्फ टेस्ट मिलता है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे हम आपको टेस्ट भी दे रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सेल्फ एवेल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स भी देंगे कि आप खुद अपने आप में देखिए कि आप कहाँ पीछे हट रहे हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेजर लॉज एंड जीके पे आपको यहाँ पे कंपाइल नोट्स भी मिलने वाले हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन से सब्जेक्ट, मेजर लॉ, माइनर लॉज, जीके, आपका करंट इवेंट्स, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। क्योंकि हमारे लिए अगर हम पैटर्न में बात करें एग्जाम में तो यही सब पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस पे चलते हैं हम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आता है, जिसके 150 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स होते हैं 125 मार्क्स, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मेंस में आपसे पूछा जाता है प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि हम लॉ ऑफिसर टारगेट कर रहे हैं तो लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के आएंगे। इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और जो मेरिट बनती है वो किस पे बनती है, 80-20 रेशो पे, मींस के 80 एंड 20 इंटरव्यू के। सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक एग्जाम पैटर्न हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा सैलरी, ठीक है। हमने ये तो देख लिया, मैम आपने सब बता दिया कि यहाँ पे ये एग्जाम होगा, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, बैच क्या है। अब मैम बताओ सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। सो भाई अगर तुम 20 से 30 साल में हो और अगर एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, तो तुम्हें इसमें क्लियर करने के बाद, जब तुम क्लियर हो जाओगे, अच्छे से सब पास हो जाओगे, तो उसके बाद तुमका सिलेक्शन के बाद बेसिक पे मिलेगा 48,480। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि बस इतना ही, बेसिक पे इतना है। ग्रॉस सैलरी 65,000 टू 78,000 आपकी सिटी जहां पे भी आपका होगा पोस्टिंग उसके हिसाब से मिलेगा। इनहेंस सैलरी आपको 60 से लेके 71,000 में आएगी, ठीक है। तो बस एक एग्जाम देना, उसके बाद आपको ये क्लियरली मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी प्रिपेयर करो। उसी के साथ और भी सारे पर्क्स मिलेंगे यहाँ पे, लीज रिकमेंडेशन, मेडिकल एड, कन्वेंस अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, LTC, ये सारे अलाउंस में भी सैलरीज के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसको देख के तो तुम्हारा मन ललचाना चाहिए और तुम्हें एग्जाम के प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, तो लॉ ऑफिसर में SC कैटेगरी के लिए 42 गया था, ST के लिए 34.75, ये प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। OBC 43.25, EWS 44.63, अनरिजर्व दैट इज जनरल कैटेगरी 46.88। तो ये सारे जो हैं ये कट ऑफ गए थे आपके 2025 का जब एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून 2026 में हमारी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल देरी ना करें, सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस बैच के प्रिपरेशन करनी है, इस एग्जाम के प्रिपरेशन करनी है, तो हम बैच ऑलरेडी ला चुके हैं। डिटेल में आपको उस बैच के बारे में कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से फायदा उठाओ और अपने आप को इनरोल करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।